रतिका जी, आजकल नाम ना घर परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि अब रेपुटेशन गूगल सर्च और सोशल मीडिया पर भी बनती है। बिल्कुल, एक फेक पोस्ट, एक एडिटेड वीडियो या फिर एक वायरल स्क्रीनशॉट और आपकी सालों की क्रेडिबिलिटी पर दाव लग सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। दर्शकों, ऑनलाइन की दुनिया में डिलीट का ऑप्शन होता है, लेकिन अगर आपकी इमेज खराब होती है तो वहाँ डिलीट का ऑप्शन नहीं होता, इतनी जल्दी ये डिलीट नहीं होती है। सीधी सी बात है यहाँ पर कि अगर हम देखें जिस तरह से, तो एक बड़ा सवाल है यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अगर ऑनलाइन कोई आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश करता है तो क्या कानून हमारे साथ खड़ा है? बिल्कुल ठीक कहा तुमने शहनाज, और डिजिटल रेपुटेशन अंडर लॉ, इसी विषय पर जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं सीनियर एडवोकेट सचिन पुरी जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन डिफेमेशन या साइबर मानहानि क्या होती है और ये पारंपरिक मानहानि से कैसे अलग है? मैडम देखिए, जो नॉर्मल डिफेमेशन जिसको हम कहते हैं, वो ओवर द इयर्स जो डेफिनेशन निकल के आई है वो है कि आप किसी के बारे में कुछ लिखते हैं जो एक तो झूठ है और दूसरा वो ऐसा ही चीज़ लिखी जाती है या बोली जाती है फॉर दैट मैटर कि आपको वो आपकी जो रेपुटेशन इतने सालों की आपने कमाई है उसको हार्म करती है, किसी तरीके से नुकसान करती है लोगों के बीच में। ट्रेडिशनली ये चीज़ होती थी, कोई आपने प्रिंट मीडिया में कुछ आया, कुछ सर्कुलेट हुआ, इस किस्म से किसी को चिट्ठी लिखी जानते हुए कि वो चिट्ठी और लोग भी पढ़ेंगे और उससे आपकी जो इमेज है उसको ठेस लगेगी। लेकिन अब वो सारी ट्रेडिशनल डेफिनेशंस जो हैं वो थोड़ी सी बदल गई हैं सोशल मीडिया के आने के बाद, ऑनलाइन आने के बाद। अब केवल आप किसी के बारे में कुछ लिख देते हैं, इमीडिएटली वो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, पोस्ट डाल देते हैं या कोई इमेज डाल देते हैं या किसी भी किस्म की ऐसी चीज़ डाल देते हैं जो उस इंसान की इतने सालों की कमाई हुई रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाता है, तो वो एकदम वायरल हो जाती है। बिल्कुल। और इम्पॉर्टेंटली वो वायरल ऐसे लोगों के बीच में होती है जो उसको जानते हैं, तो वो एकदम स्प्रेड कर जाती है और उसको कहते हैं ऑनलाइन डेफेमेशन। आजकल वो ऑनलाइन डेफेमेशन इतनी डेंजरस हो चुकी है क्योंकि 1-2 मिनट या कम से कम आधे घंटे के अंदर अंदर सारी दुनिया उसको देख लेती है। जी। अगर आप बड़े सेलिब्रिटी हैं तो उतनी जल्दी वो फैलेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो सर, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर सोशल मीडिया पे कोई किसी के खिलाफ झूठी या फिर इंसल्टिंग पोस्ट डालता है तो वो किन सिचुएशन में जाके वो कानून में क्राइम बन जाता है? देखिए, अगर वो डेफेमेटरी पोस्ट है या झूठी पोस्ट है जिसकी इंटेंशन है, तो जिस वक्त वो डाली और जैसे ही किसी थर्ड पार्टी ने देख ली, उसी वक्त वो क्राइम बन जाता है। क्योंकि आप देखिए, इसका डेफेमेशन आपके और मेरे बीच में अगर सिर्फ बात है, आप मुझे कुछ कह रहे हैं, वो डेफेमेशन नहीं है। क्योंकि मेरी रेपुटेशन मेरी आईज में आप खराब नहीं कर सकते। राइट। वो थर्ड पार्टी के सामने डेफेमेशन होती है जब वो तीसरे इंसान को पहुंच जाती है। तो जैसे मैंने बोला, पहले होता था कि आपस में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, 2 लोगों ने सुना तो शायद आप कह सके कि वो डेफेमेशन हो गई, लेकिन उसको प्रूफ करना भी मुश्किल होता है। लेकिन आज की डेट में आप जानते हैं कि ये झूठी पोस्ट है, आप जानते हैं ये मेरी रेपुटेशन को हार्म करेगा और आप डाल रहे हैं, पहली व्यू आते ही डेफेमेशन हो गया। इसका मतलब एक सबूत के भी तौर पर हो जाता है, बिकॉज बात की आपस में बातचीत तो वही आपने कहा कि कोई प्रूफ नहीं है, बट जब आप लिख देते हैं तो वो एज ए प्रूफ भी माना जाता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो आप मिटा नहीं सकते। बिल्कुल। तो वो एक किस्म का आज की डेट में प्रूफ बन जाता है और उससे बचना मुश्किल हो जाता है। राइट। तो सचिन जी, एक सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि अगर हम भारत में ऑनलाइन मानहानि की बात करें तो इसके लिए कौन सी प्रमुख कानून और धाराएं लागू होती हैं? देखिए, डेफेमेशन तो बेसिकली बीएनएस में आता है, पहले आईपीसी में आता था, सेक्शन 499 500 आईपीसी, जो पुराने केस चल रहे हैं उसमें आएगा। अब 356 है ऑफ बीएनएस, उसके अंदर डिफाइन होता है, उसके अंदर पनिशमेंट एक्सेप्शंस प्रोवाइड की हुई हैं। और आईटी एक्ट लागू होता है, 67 है, 79 है, कुछ रूल्स है आईटी एक्ट में वो भी लागू होते हैं। तो बेसिकली प्रोविजंस तो पूरी हैं, प्रोविजंस की प्रॉब्लम नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन का इशू होता है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। और आप देखें, इसमें एक चीज़ को प्लीज़ नोट करके रखें, किसी के बारे में आप डाल देते हैं, 10-20 लाख व्यूज़ आ जाती हैं, आप कानूनी कार्रवाई करते रहिए, नुकसान तो हो चुका है। आप कई साल लगाएंगे, उसमें डेफेमेशन का दावा डलेगा, डैमेजेस का दावा डलेगा, वो आप क्रिमिनल कंप्लेंट भी कर सकते हैं। बट एक जो बात मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आजकल ये भी प्रोविज़न आ गई है कि अगर वो डेफेमेटरी पोस्ट है तो आप जिस
प्लेटफॉर्म पे डाला है उनको बोल सकते हैं उसको रिमूव करने के लिए। अच्छा, या वो प्लेटफॉर्म खुद भी रिमूव कर सकता है सुमोटो एक्शन लेके कि उनको लगता है कि ये पोस्ट डेफेमेटरी है, किसी को हानिकारक है, तो वो खुद भी उसको रिमूव कर सकते हैं, जिसके तौर चलते आपके जो डैमेज है वो थोड़ा लिमिट हो जाता है। ओके, बिल्कुल ठीक कहा। और अभी हमने बात भी की कि अगर इस तरह की कोई पोस्ट हो जाती है तो सालों की क्रेडिबिलिटी पर हमारे सवाल खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ एक सवाल और बनता है कि अभी हमने बात की कि किसी के बारे में गलत पोस्ट कर दिया, लेकिन अगर कोई किसी की कोई फोटो या कोई वीडियो या फिर उसकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर देता है, तो क्या इसे भी डिफेमेशन हम मानेंगे? देखिए, एक तो इसमें आता है कि जो आपकी प्राइवेसी लॉज है वो एक किस्म से वायलेट होते हैं अगर आप परमिशन लिए बगैर कोई पर्सनल पोस्ट डाल रहे हैं। ओके। बाकी जो पोस्ट है उसका जो कंटेंट है उस पर डिपेंड करता है वो डेफेमेटरी होगा कि नहीं। अच्छा। वो देखिए, डेफेमेशन के लिए एक जो जानना ज़रूरी है बात वो रहती है कि वो जो पोस्ट है उसका असर क्या है लोगों पे। लोग वो देख के आपकी एक इमेज बहुत ही अच्छे इंसान की है और वो कोई ऐसी फोटो डाल रहे हैं जो आपकी इमेज के एकदम खिलाफ जाता है, तो एकदम जो आपकी पब्लिक पर्सोना या पब्लिक इमेज है उसको ठेस कर रहा है, तो दैट इज डेफेमेटरी। ओके। बट प्राइवेसी लॉज हैं एडिशनली जो कहते हैं कि आप किसी से पूछे बगैर उनकी मर्जी के खिलाफ आप कोई भी पोस्ट या कोई फोटो या किसी किस्म की चीज नहीं डाल सकते। बिल्कुल, पर्सनल इंफॉर्मेशन भी आप नहीं किसी की शेयर कर सकते बिना किसी से परमिशन लिए। सो आपके सवाल का जवाब में इन सर्टेन केसेस वो डेफेमेटरी हो सकता है। ओके। तो बिल्कुल अगर कोई किसी की बदनामी कर रहा हो ऑनलाइन, अगर किसी की बदनामी हो रही है, कुछ फेक पोस्ट डले हुए हैं, तो ऐसे में उस इंसान को पहला कदम क्या उठाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको इमीडिएटली जो प्लेटफॉर्म है उसको लिखना चाहिए, उसको नोटिफाई करना चाहिए कि ये जो पोस्ट आई है ये डेफेमेटरी है, ये हानिकारक है, इसको आप रिमूव कीजिए। प्लेटफॉर्म भी उसको स्क्रूटनाइज करेगा, देखेगा और एक्शन लेगा अगर एक्शन बनता होगा उनके समझ में। उसके एकदम बाद आपको नोटिस इशू करना चाहिए जिसमें आपको बोलना चाहिए कि ये आपने ये डाला है इस तरीके से, ये हार्मफुल है, ये झूठी पोस्ट है, या जो भी आप उसमें अपने लॉयर के थ्रू लिखना चाहते हैं, जो भी फैक्ट्स होंगे उस केस के उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो एक मौका आप देते हैं कि जी आप इसको रिमूव कीजिए और उसी में आप डिमांड करते हैं कि मेरे को जो हानि हुई है आपकी पोस्ट से, तो उसका हम जो भी हर्जाना लेना चाहते हैं, क्रिमिनल एक्शन लेना चाहते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन बनती है, या तो आप क्रिमिनल कंप्लेंट डालेंगे या फिर आप सिविल दावा डालेंगे डैमेजेस के लिए, या आप दोनों भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है लॉ में, तो ये नॉर्मल कोर्स होता है। और आप पुलिस में भी कंप्लेंट कर सकते हैं कि बोलते हुए कि जी इस तरीके से ये हो रहा है। साइबर सेल्स बन चुके हैं जहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। ओके। तो अक्सर हम देखते हैं कि लोगों के फेक अकाउंट्स क्रिएट कर दिए जाते हैं, सेम अकाउंट उन्हीं के नाम का, उन्हीं की फ़ोटो का एक नया अकाउंट, फेक अकाउंट क्रिएट कर दिया जाता है। तो क्या ये साइबर क्राइम है? बिल्कुल है जी। और क्या बताऊं कि मैं खुद इससे गुजरा हुआ हूं कई बार जहाँ पे मेरे ही अकाउंट फेक अकाउंट्स क्रिएट किए गए हैं। बिल्कुल क्राइम है जी। इसमें आप इम्पर्सनेट कर रहे हैं किसी इंसान को, आप ये दिखा रहे हैं कि मैं वो हूँ और उसमें आप कुछ डाल रहे हैं ऐसी चीज़ें। कई बार अक्सर देखा जाता है कि आप पैसे मांग रहे हैं, आप डिमांड कर रहे हैं कि आप रादर रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी मुझे पैसे की ज़रूरत है, मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया, मुझे आप इतने पैसे दे दीजिए। इस किस्म के मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं। कई बार आप ऐसी चीज़ उस पर डाल देते हैं जो बिल्कुल डिफेमेटरी होती है, बिल्कुल आपके इमेज के खिलाफ होती है, क्योंकि आपने अकाउंट क्रिएट किया है तो आपके हाथ उसका हैंडल है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। आप उस इंसान को जो चीज़ नुकसान देती है उसी पे डाल देते हैं। ये बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम है और इनफैक्ट ये डेफेमेशन से ज़्यादा सीरियस क्राइम है। और इसमें स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स हैं। और उसमें भी एक है कि आप प्लेटफॉर्म का भी उसमें जैसे ही प्लेटफॉर्म का पता लगता है कि ये फेक अकाउंट क्रिएट हुआ है, उनका काम है इमीडिएटली उसको रिमूव करना। तो बिल्कुल यहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन हम मानहानि की बात करें तो ऐसे में आईटी एक्ट और बीएनएस की इसमें क्या भूमिका है, ये हम जानना चाहेंगे। देखिए, अगर आप उन दोनों को हटा देंगे जी तो मानहानि का लॉ ही नहीं बचेगा कंट्री में। एक किस्म से आपके हाथ में सिर्फ डैमेजेस के लिए टॉर्ट्स बच जाएगा। जी। सारी भूमिका ही इन दोनों एक्ट्स की है
क्योंकि लीगली स्पीकिंग इन दोनों एक्ट्स के अंदर ही ये प्रोविजंस दी गई हैं कि आप इसमें क्या एक्शन ले सकते हैं, किस किस्म की पनिशमेंट्स हो सकती हैं, और इसी में इनको एलैबोरेट किया है अब आईटी एक्ट ने कि ऑनलाइन डिफेमेशन को भी काफ़ी हद तक कवर किया है। जो कई बार सवाल उठता है जी मैंने तो कुछ बोला नहीं और फिर मैं तो सिर्फ फ़ोटो डाली थी, अब वो सब कुछ कवर्ड है पूरी तरह। सो इन दोनों एक्ट्स का बहुत अहम भूमिका है। बिल्कुल। तो जैसे सर अभी आपने कहा कि अगर किसी की कोई फेक पोस्ट या कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फोटोज़ कुछ भी अगर डालता है तो हम लोग जो है प्लेटफॉर्म्स को भी ये बोल सकते हैं कि वो उसको वहाँ से रिमूव करें इमीडिएटली। लेकिन अगर इन केस वहाँ से डिले हो जाता है तो क्या इसका रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म होता है? हाँ जी, प्लेटफॉर्म्स को एक किस्म की इम्यूनिटी दी गई है क्योंकि उनको वो हर चीज़ स्क्रूटिनाइज नहीं कर सकते। लेकिन जब प्लेटफॉर्म को ये बता दिया जाता है कि ये डेफेमेटरी पोस्ट है, आप इसको रिमूव कीजिए, और उसको वो प्लेटफॉर्म में हम देखते हैं कि प्लेटफॉर्म एक्शन नहीं लेता जी, उस केस में टाइम लेते हैं, या फिर कई बार कोर्ट के भी ऑर्डर्स देखे गए हैं कि पास हुए, उसके बावजूद भी प्लेटफॉर्म ने बहुत टाइम निकाला है, तो वो एक किस्म से उनकी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है और वो भी एक्शन को फेस कर सकते हैं, और एक्शन प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट हुआ भी है इन सच सिचुएशंस। ओके, क्योंकि जितना डिले वो करेंगे उतना ज़्यादा वो पोस्ट वायरल होती रहेगी और उतनी जो है आपके लिए प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। तो कोई सर्टेन कोई लिमिट होती है कि इतने लिमिट में जो है उन्हें ये पोस्ट हटानी पड़ेगी जब कंप्लेंट की जाती है? या देखिए नॉर्मली तो 2 आवर रूल और 3 आवर रूल इसको कहते हैं कि वो उसमें दे शुड रिमूव इट जब उनको ये हाईलाइट होता है कि ये डेफेमेटरी पोस्ट है। बट मेन मुद्दा उठता है जहाँ पे प्रॉब्लम आती है असली, वो है जहाँ पे प्लेटफॉर्म को ऐसे लगता है कि ये डेफेमेटरी नहीं है। ओके, तब इशू उठता है, तब आपको कोर्ट ऑर्डर्स या गवर्नमेंट एजेंसी से ऑर्डर्स चाहिए होते हैं टू रिमूव दैट पोस्ट। सो क्योंकि प्लेटफॉर्म की भी एक अपनी है कि वो डिसाइड कर सकते हैं उनकी व्यू में ये डेफेमेटरी है कि नहीं है। तो अगर एक इंसान जिसके साथ ये हुआ है और प्लेटफॉर्म उसे डेफेमेटरी नहीं मान रहा है तो वो क्या करे, क्या एक्शन ले? तो वो जब अपने केस डालेंगे, जब कंप्लेंट डालेंगे, तो प्लेटफॉर्म को भी पार्टी बना सकते हैं, उनके अगेंस्ट भी केस डाल सकते हैं। और जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि वो एक्शन प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट भी हो सकता है। और कई केसों में कोर्ट्स ने बोला है कि प्लेटफॉर्म भी रिस्पॉन्सिबल है टू फेस ट्रायल, क्योंकि उन्होंने इस पोस्ट को नहीं रिमूव किया जब उनको रिमूव करना चाहिए था। तो एक किस्म से जो उनको इम्यूनिटी दी गई थी वो इम्यूनिटी को रद्द कर दिया गया ऑन अकाउंट ऑफ डिले। बिल्कुल। तो प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं आप यहाँ पे सर, तो हम जानना चाहेंगे कि जो ऑनलाइन मीम्स होते हैं, ट्रोलिंग होती है या फिर हम जो व्यंग होता है, इसके बीच जो कानूनी सीमा होती है तो वो कैसे तय होती है? देखिए कानूनी सीमा इसके बीच में जो है वो थोड़ी सी इस किस्म की है कि आप अगर किसी का मजाक कर रहे हैं, किसी के बारे में मजाक कर रहे हैं, कॉमेडी शो में बोल रहे हैं, तो कुछ हद तक वो टॉलरेट किया जा सकता है, कुछ हद तक ये माना जा सकता है कि वो मजाक है। लेकिन अगर वो मजाक एक किस्म से इंटेंशनल डेफेमेशन की स्टेज ले लेता है, तब एक किस्म का डिफरेंट एक्शन उसमें शुरू हो जाता है। ट्रोलिंग एक किस्म से है कि आप एक ग्रुप बन जाता है, कुछ लोग एक साथ बन जाते हैं और वो टारगेट करते हैं किसी इंडिविजुअल को जी। तो अगेन वो उसी किस्म का है कि आपको बेसिकली कंटेंट जो है, जिस किस्म के आप उसमें सटायर है या जिस किस्म के आपका कमेंट है, पर से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर वो उस सीमा को उल्लंघन करता है, उसको क्रॉस करता है, जहां पर ये दिख रहा है कि वो क्लियरली इंटेंशनली इंसान किसी को टारगेट कर रहा है, तो वो डेफिनेटली हो जाए। लेकिन ये आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब लोग ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लोगों को लेके मीम्स बहुत बना रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि ना कि ये मानहानि का मामला नहीं है, लेकिन वो होता है। तो इस तरीकों के कैसे कैटेगराइज किया जाए, सिचुएशंस आ जाए तो क्या करें? फिर कैसे जो ट्रोल है लेकिन लोगों को लगता है वो ट्रोल है ही नहीं, ऐसा कोई हम डिफेमेशन नहीं कर रहे, तो ऐसे में कैसे जैसे भी आपने कहा कि प्लेटफॉर्म नहीं मानता कि ये ऑनलाइन मानहानि है, कैसे समझ में आएगा, उनको कैसे समझाया जाए? देखिए उसके लिए आपको नोटिस तो इशू करना पड़ेगा उनको। तो जो भी ये कर रहे हैं, जो इंटेंशनली कर रहे हैं या वैसे कर रहे हैं अपनी समझ में, उनको ऐसे लग रहा है कि मुझे मेरा राइट है किसी को गाली निकालना या किसी के बारे में कुछ भी लिख देना, तो वो उनके लिए उनका सोच थोड़ी सी गलत है। बिल्कुल। वो अनएक्सेप्टेबल चीज़ें कई बार डाल दी जाती हैं जिसके लिए जो और लोग भी देख रहे हैं। अगर वो इस किस्म से है कि थर्ड पार्टीज देख रही हैं और लोग भी उसको देख रहे हैं, कोई लाइक दे रहा है, कोई फॉरवर्ड कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, तो उस पर जो एक्शन आप नॉर्मल ऑनलाइन डेफेमेशन में ले सकते हैं वही आप इन लोगों के खिलाफ भी ले सकते हैं। बिल्कुल।
अच्छा, आम आदमी की बात तो हमने की, लेकिन हम सेलिब्रिटीज़ के अकाउंट्स पर देखते हैं बहुत तरह के कमेंट होते हैं, सम आर गुड, बहुत कुछ ख़राब भी कमेंट्स उनके ऊपर किए जाते हैं। तो इंसल्टिंग पोस्ट और ये सब, क्या ये भी डिफॉर्मेशन माना जाता है सेलिब्रिटीज़ को लेकर जो ये सब चीज़ें होती हैं? देखिए, आप कई बार सेलिब्रिटीज उन कई चीज़ों को लेके एक्शन ज़रूर लेते हैं। जी। कई बार वो उनको इग्नोर कर देते Avoid, हैं, right. बिकॉज कई इतनी पोस्टें होती है, जैसे हमने अभी ट्रोलिंग की बात की, दूसरी बात की कि एक इंसान के बारे में इतना लिख दिया जाता है कि वो इग्नोर कर देते हैं। और कई बार ये भी देखते हैं कि अगर मैं एक्शन लूँगा तो मुझे और हानि होगी कि नहीं होगी, वो उनकी मीडिया टीम डिसाइड करती है। बट अगर हम लॉ की बात करें तो सेलिब्रिटीज़ की एक रेप्यूटेशन है, जब आप उसको ऑनलाइन अटैक कर रहे हैं तो आप बिल्कुल उनको राइट दे देते हैं आपके अगेंस्ट वो एक्शन लें उस चीज़ को लेके। उनकी फ्रीडम है कि उनकी चॉइस है कि आपके अगेंस्ट वो एक्शन लें या ना लें। बहुत बारी ये सेलिब्रिटीज़ का देखा गया है, वो चूज़ करते हैं चुप रहना ताकि उस बात को ना बढ़ाया जाए, और एक आदत सी पड़ जाती है कि लोगों का तो बोलना ही है। और एक और चीज़ देखी गई है कि सेलिब्रिटीज़ कई बार रिलक्टेंट भी हो जाते हैं एक्शन लेने में, ये सोच के कि वो अपने फैंस के अगेंस्ट ही एक्शन ले रहे हैं अगर कंटिन्यूसली, तो उनका फैन बेस फॉलोइंग कम ना हो जाए। और वैसे कहा जाता है कि ऑल पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, तो कईयों का ये भी मानना है। बट पर से लॉ में देखा जाए तो बिल्कुल डिफॉर्मेशन। ओके, तो सचिन जी, इसमें एक सवाल ये उठता है कि अगर ऑनलाइन मानहानि का कोई मामला है तो ऐसे में जो पीड़ित व्यक्ति है उसे कैसे कानूनी राहत और मुआवजा मिल सकता है? देखिए, उसके लिए तो सबसे पहले उसको जो करना चाहिए मेरे हिसाब से, एक तो नोटिस इशू करना चाहिए। नोटिस में आप दूसरे आदमी को एक चांस भी देते हैं और आप मिनिमाइज करते हैं अपना डैमेज। उनको भी बताते हैं कि देखिए जो आपने डाला है वो झूठ है और वो डेफेमेटरी है और वो मेरे को नुकसान कर रहा है। उसी में आप डिमांड करते हैं कि उस पोस्ट को हटाया जाए, उसी में आप डिमांड करते हैं कि आप नहीं हटाएंगे तो मैं एक्शन लूँगा, और उसी में आप ये भी डिमांड कर लेते हैं कि मुझे डैमेजेस दिए जाएं जो आपको लगता है जिस किस्म का नुकसान हुआ है। साथ में आप प्लेटफॉर्म को भी लिखना चाहिए कि आप इस पोस्ट को इमीडिएटली हटाइए, मुझे नुकसान हो रहा है, आप नहीं हटाएंगे तो ये नुकसान और बढ़ेगा। उस स्टेज के बाद आपके पास ऑप्शन है, मैंडेटरी नहीं है ये दोनों करना, बट रिकमेंडेड है अगर मैं कहूँ। उसके बाद आपके पास ऑप्शन बन जाता है कि आप एक क्रिमिनल कंप्लेंट डाल सकते हैं, जो आप उसमें उस आदमी को घसीट सकते हैं क्रिमिनल कोर्ट में फॉर डिफेमेशन। जैसे मैंने बताया 356 ऑफ BNS के अंदर आप प्रोसीड कर सकते हैं। और साथ में आप सिविल केस भी डाल सकते हैं डैमेजेस का। देखिए, कंपनसेशन आपको जो मांग रहे हैं वो क्रिमिनल रेमेडी में नहीं मिलेगी, क्रिमिनल कंप्लेंट में। बिल्कुल, उसमें तो सिर्फ पनिशमेंट मिल सकती है जी। उसके लिए सिविल दावा डालना जरूरी है। आप दोनों डाल सकते हैं या दोनों में से कोई एक भी डाल सकते हैं। ओके, तो फिर एक सवाल यह भी है कि अगर युवाओं की बात करें और सोशल मीडिया पे जो उपयोग करता है, जो रेगुलर इसको यूज़ करते हैं, ऑनलाइन पोस्ट करते समय किन कानूनी बात का ध्यान रखना उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है? देखिए, मेरा मानना है कि युवा को आप जो मर्जी बोल लीजिए, वो किसी कानून को याद नहीं रखेंगे। लेकिन उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि पहली चीज़ की डिजिटल फुटप्रिंट नहीं मिटेगा, दैट इज देयर टू स्टे। दूसरी चीज़, जो आप डाल रहे हैं, क्या वो अगर आपके बारे में लिखा जाए तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल। और उन सबको पता होता है कि आप सच लिख रहे हैं कि झूठ लिख रहे हैं। ऑफ्टन मैंने सुना है युवा को बोलते हुए कि जी मैं तो मजाक कर रहा था। जब आप एक पब्लिक डोमेन में किसी के बारे में कोई चीज़ डाल जा सकते हैं जो उनकी रेपुटेशन को हार्म कर रही है, तो वो मजाक नहीं रहता, राइट। उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं। तो युवा को एक बार कोई भी इंसान फॉर दैट मैटर, चाहे यंगस्टर्स हो चाहे एल्डर्स हो, उनको सोचना चाहिए वो क्या डाल रहे हैं। एक बार उसको याद रखना चाहिए कि अगर आप किसी की रेपुटेशन डैमेज करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ओके, तो यहाँ पर ये भी अब जैसे हम देख रहे हैं सर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक जैसे ऑलरेडी केसेस, मतलब ये सब चीज़ें ऑलरेडी पहले से ही चल रही है और ऊपर से ये डिफेमेशन आ गया है, तो इस सब चीज़ों के लिए कानून कितना तैयार है? देखिए, कानून में प्रोविजंस तो हैं पूरी तरीके की, लेकिन जो सोशल मीडिया है, जो AI मोड है, ये इतनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है कि इन सबको रोकना, उसके लिए आपको जो चाहिए, जो मैकेनिज्म चाहिए, वो बहुत ज़्यादा चाहिए। देखिए, जो साइबर सेल्स हैं, जो हमारी पुलिस फोर्स को किया है, उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। दिल्ली, मुंबई जैसी जगह तो साइबर सेल्स बहुत काम करते हैं। छोटी स्टेट्स में साइबर सेल्स के पास वो एबिलिटी नहीं है उस किस्म के
एक्शन लेने की, उस किस्म की ट्रेसिंग करने जी। की, डीफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने की। ओके। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा जो एग्जीक्यूशन है उसको और इम्प्रूव किया जाए। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल, आज आपने बहुत सारी हमें महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी कि किस तरीके से अगर आपके साथ ऑनलाइन मानहानि होती तो किस तरीके से लोगों को हैंडल करना चाहिए। तो आज हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में बहुत खास हमने यहाँ पर जानकारी जो है वो मिली। यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीनियर एडवोकेट सचिन पुरी जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। सर, आपने बहुत सारी हमें जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you for थैंक यू सो having me. मच सर, थैंक यू।